हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को ही काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना भी हम इंसानों के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि अक्सर सीधा साधा इंसान ही दुनिया के इस फंदे में फंस के उलझ जाता है। ज़्यादा अच्छा होना भी कभी कभी अच्छा नहीं होता, इसमें खुशियाँ कम और दर्द ज़्यादा मिलता है। ज़्यादा सीधा साधा लोगों को अक्सर इस दुनिया में बेवकूफ़ समझा जाता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज़्यादा अच्छा होने से भी कीमत चुकानी पड़ती है। ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना ज़रूरत से ज़्यादा जलील करवा देता है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह खूंखार जंगली जानवर की तुलना में एक कपटी और दुष्ट मित्र से डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो सिर्फ आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन एक कपटी और धोखेबाज मित्र आपके बुद्धि को नुकसान पहुंचाता है। एक बुरा मित्र ही आपको ऐसी दशा में ला सकता है जहां आपको लगने लगे कि ये दुनिया बहुत बुरी है, अब यहाँ जीकर भी क्या फ़ायदा। और ऐसा तब होता है जब आपके साथ विश्वासघात होता है, आपको धोखा दिया जाता है, और धोखा भी उसी व्यक्ति से मिलता है जिसने उस अंधा विश्वास किया हो। कभी भी हम एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते। भरोसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन एक समय आने के बाद ये भरोसा इतना मजबूत हो जाता है कि हम उस व्यक्ति के लिए अपने आँख, कान और दिमाग सब बंद कर लेते हैं, और फिर ऐसी स्थिति में ही हमारे सबसे विश्वास पात्र व्यक्ति हमें इतना बड़ा धोखा देता है कि हमारा जीवन सर से ही भरोसा उड़ जाता है और हम किसी को भी शक की नज़र से देखने लगते हैं। असल में देखा जाए तो ये दुनिया धोखे पे ही चलती है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में कभी न कभी, कहीं न कहीं पर किसी न किसी को धोखा जरूर देते रहते हैं, और दूसरे लोग भी हमें धोखा दिए जा रहे हैं। दूसरे धोखा दे तो बात समझ में आती है, लेकिन हम तो वर्षों को ही खुद से ही धोखा दिए जा रहे हैं। हम स्वयं को ऐसी बातें समझा देते हैं जिसे हमें सच्चाई का सामना न करना पड़े, और हम झूठी दुनिया में ही खोए रहें। धोखा या विश्वासघात दो धारी तलवार की तरह होते हैं। हमें लगता तो है कि हम सामने वाले को धोखा देकर उसे मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन ये धोखे की तलवार आज जितनी गर्दन सामने की कटती है, भविष्य में उतनी ही गर्दन हमारी भी कटती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हम यह जानेंगे कि हम खुद को धोखे या विश्वासघात से कैसे बचा सकते हैं। एक युवा व्यक्ति बहुत ही क्रोधित अवस्था में पहाड़ी की चोटी से कूदकर आत्महत्या करने के लिए चाह रहा था। जैसे ही वह पहाड़ की शिखर पर पहुंचा, वह जोर से चिल्लाया, यह दुनिया इतनी बुरी क्यों है? यहाँ सब स्वार्थी क्यों है? अब मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसी पहाड़ी के शिखर पर एक महात्मा अपने ध्यान साधना में लीन थे। उस युवा की तेज क्रोधित आवाज़ को सुनकर वह ध्यान से जाग गए। उन्होंने देखते ही समझ लिया कि यह युवा व्यक्ति यहाँ आत्महत्या करने आया है। वह व्यक्ति पहाड़ से कूदने ही वाला था कि महात्मा ने उनका हाथ पकड़कर उसको पीछे खींचकर बोले, क्या हुआ? आगे का रास्ता खत्म हो गया है क्या? वह व्यक्ति ने कहा, कैसा रास्ता? यहाँ तो कोई रास्ता ही नहीं है। मैं तो यहाँ से कूदकर आत्महत्या करने वाला था। महात्मा ने कहा, मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? युवा व्यक्ति ने कहा, क्योंकि यह दुनिया जीवन में रहने लायक नहीं। यहाँ सब स्वार्थी हैं, सब धोखेबाज हैं। मैंने जिस पर भी भरोसा किया, सभी ने धोखा दिया। मेरे सगे भाई ने मुझे धोखा दिया, मेरे मित्रों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज तो हद ही हो गई। मेरी पत्नी ने भी मुझे धोखा दिया, वह एक अमीर व्यापारी के साथ चली गई। इतने सारे धोखे मिलने के बाद अब मेरा इस जीवन में जीने का कोई मतलब नहीं। इस स्वार्थी दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। महात्मा ने कहा, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? उस युवक ने कहा, मैंने आज तक किसी को भी धोखा नहीं दिया,
किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया। आप चाहो तो मेरे गांव में जाकर भी पूछ सकते हो। लोग ही अक्सर मेरा फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन मैंने आज तक किसी के साथ बुरा नहीं किया। महात्मा ने कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। तुम्हें यह मुझे सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा कि तुम एक स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो। व्यक्ति ने पूछा, सिद्ध करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? महात्मा ने कहा, तुम्हें अगले 1 साल तक मेरे साथ मेरे आश्रम में रहना होगा, तब जाकर मैं जान पाऊंगा तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो या फिर तुम भी दूसरों की तरह स्वार्थी और धोखेबाज हो। व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ आपके आश्रम में 1 साल तक रहूंगा और खुद को सिद्ध करके दिखाऊंगा। महात्मा उस युवा व्यक्ति को अपने साथ अपने आश्रम में लेकर आए और उसे अपना शिष्य बनाया। अगले दिन सुबह होते ही महात्मा ने उस नए शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मुझे तुम पर भरोसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी तुम चाहो भिक्षा मांग के लाओ, तब तक मैं तुम्हारे दूसरे शिष्य भाइयों को शिक्षा देता हूँ। उस युवा शिष्य ने महात्मा को प्रणाम किया और भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। उसने आज से पहले भिक्षा नहीं मांगी थी, इसीलिए उसे भिक्षा मांगने में बड़ी तकलीफ हो रही थी। उसके मुख से भिक्षा के लिए शब्द नहीं निकल पा रहे थे। उसका अहंकार उसे भिक्षा मांगने से रोक रहा था लेकिन उसके अंदर एक और अहंकार उमड़ रहा था, गुरु को गलत साबित करने का। इसीलिए उसने भिक्षा मांगी और उस भिक्षा को लेकर वापस गुरु के पास पहुंचा। उसके हाथ में भिक्षा देखकर गुरु ने कहा कि तुम कुछ तो भरोसे के लायक हो। मुझे लगा कि तुम भिक्षा नहीं मांग पाओगे, लेकिन तुमने मुझे गलत सिद्ध कर दिया। आओ मेरे साथ मेरे कुटिया में चलो, वहाँ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूँगा। गुरु से शिष्य को अपने साथ अपनी कुटिया में ले गए। वहाँ कुटिया में एक मटकी लटक रही थी। गुरु ने मटकी की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस मटकी को देख रहे हो, उसमें जहर रखा हुआ है, और जहर भी ऐसा है कि अगर किसी को दे दो तो व्यक्ति बड़े आराम से मर सकता है और किसी को भी पता नहीं चलेगा कि उसकी मौत कैसे हुई। वह युवा शिष्य ने कहा, लेकिन गुरुदेव आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? महात्मा ने कहा, मैं बस तुम्हें सावधान कर रहा हूँ कि कहीं इसे तुम गलती से खा मत लेना। कुछ दिनों बाद गुरु अपने शिष्यों के साथ एक जंगल में जा रहे थे। तभी कुछ जंगली लुटेरों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। सभी शिष्य अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन ज़्यादा उम्र होने की वजह से गुरु नहीं भाग पा रहे थे। यह बात उस युवा शिष्य ने अनुभव की और वह बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए अपने गुरु को डाकुओं से बचाने कर आश्रम तक सुरक्षित ले आया। आश्रम पहुंचकर गुरु ने उस शिष्य ने सभी के सामने बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम सभी लोगों से अच्छा तो ये मेरा नया शिष्य है, जिसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई और मुझे सुरक्षित यहाँ ले आए। आज से इस पर पूरा भरोसा है। उस दिन के बाद हर सुबह जब भी गुरु शिष्य से मिलते तो उसे एक बार ज़रूर कहते हैं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। धीरे धीरे गुरु का शिष्य का भरोसा बढ़ता गया और वह इतना बढ़ गया कि गुरु ने एक दिन शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, मेरा कोई पुत्र नहीं है, लेकिन तुम मेरे पुत्र के समान ही हो। गुरु कहने लगे, अब मेरी उम्र हो चली है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद इस आश्रम की बागडोर तुम अपने हाथ में ले लो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपकी खुशी के लिए ये जिम्मेदारी भी उठाऊंगा। इतना कहकर शिष्य वहाँ से चला गया। कुछ दिनों बाद गुरु बीमार पड़ गए तो उन्होंने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर यह घोषणा कर दी कि मेरे बाद इस आश्रम का संचालन यह युवा शिष्य करेगा। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और युवा शिष्य के मन की बेचैनी बढ़ने लगी। वह जल्द से जल्द आश्रम को अपने कब्जे में लेना चाहता था। वह रोज़ सुबह गुरु के पास यही देखता कि गुरु के स्वास्थ्य में कोई प्रभाव पड़ा या नहीं, लेकिन गुरु का स्वास्थ्य तो दिन पर दिन प्रतिदिन अच्छा होते जा रहा था। अब तो उसकी सब्र का बाड़ भी टूटने लगा। उसकी रातों की नींद गायब होने लगी। वह हर समय यही सोचता रहता कि कैसे गुरु को रास्ते से हटाया जाए और किसी को भी पता न चले।
कभी वह सोचता कि गुरु को नदी में धक्का दे देता हूँ, लेकिन अगले ही पल उसे यह ख्याल आया कि गुरु तो अच्छी तैराक हैं, वह तैर कर बाहर आ जाएंगे। फिर कभी सोचता कि गुरु को गला दबाकर मार देता हूँ। सब जानते हैं कि मैं गुरु का भरोसेमंद शिष्य हूँ, इसीलिए मुझ पर किसी का शक नहीं होगा। लेकिन फिर वह सोचता कि अगर थोड़ी सी भी चूक हो गई तो इसे बात बिगड़ सकती है। मुझे कुछ ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिसमें गुरु की मौत भी हो जाए और सभी को यह लगे कि एक स्वाभाविक मृत्यु थी, और भगवान को भी यही मंजूर था। एक दिन वह युवा शिष्य गुरु के पास उनकी कुटिया में बैठा हुआ था। तभी उसकी नज़र ऊपर लटक रही मटके पर पड़ी। उसे याद आया कि गुरु ने कहा था, इसमें जहर है, और जहर भी ऐसा है कि जिसका कोई तुलना नहीं है। उसने सोचा कि यही सही रहेगा, यह जहर गुरु को दे देता हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। फिर पूरे आश्रम पर मेरा नियंत्रण होगा। अगले ही दिन उसने चुपके से गुरु की कुटिया से वह जहर चुरा लिया और उसे गुरु के खाने में मिला दिया। गुरु ने वह खा लिया और रात में सोने चले गए। लेकिन जब सुबह हुई तो पूरा आश्रम जागा, पर गुरु नहीं जागे। शिष्यों ने गुरु की कुटिया में जाकर देखा तो पता चला कि गुरु की मृत्यु हो गई है। जब यह बात उस युवा शिष्य को पता चली तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश हो गया और आश्रम को अपने नियंत्रण में लेने का कार्य शुरू कर दिया। उसी आश्रम में गुरु का एक सबसे पुराना शिष्य भी था। वह चुपचाप यह सारी घटना को देख रहा था। वह अपनी कुटिया में गया और वहाँ से एक औषधि ले आया और वह औषधि को गुरु को पिला दी। थोड़ी ही देर में गुरु की चेतना लौट आई और वह एकदम से स्वस्थ होकर बैठ गए। यह सब देखकर उस युवा शिष्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह बुरी तरह घबरा गया। गुरु ने बाकी सभी शिष्यों को अपने अपने कामों में वापस भेज दिया और उस युवा शिष्य को अपने पास बैठाकर बोला, क्या तुम अभी भी विश्वास करने के लायक हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? वह शिष्य गुरु के चरण में गिर पड़ा और बोला, पता नहीं यह अपराध मुझसे कैसे हो गया। मैंने आज से पहले कभी नहीं धोखा दिया। लोग ही मुझे धोखा देते आए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों और कैसे मैंने आज आपको धोखा दे दिया। गुरु ने कहा कि तुम मुझे धोखा ही नहीं दे सकते थे, क्योंकि मैंने तुम पर कभी भरोसा ही नहीं किया था। गुरुवर कहते हैं कि मैं किसी इंसान पर भरोसा नहीं करता हूँ, मैं केवल उस पर भरोसा करता हूँ जो मैं अपनी आँखों से देखता हूँ। और मुझे तुम्हारे अंदर लालच दिखाई दे रहा था, और यह लालच भी मैंने ही तुमको जानबूझकर दिया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 3 कारणों से ही किसी के साथ विश्वासघात करता है। पहला स्वार्थ, दूसरा लालच, तीसरा भिक्षा। उस युवा शिष्य ने महात्मा से पूछा, लेकिन गुरुदेव, मैं खुद को स्वार्थ और लालच, ईर्ष्या से मैं कैसे मुक्त रख सकता हूँ? गुरु ने कहा, खुद को पढ़ो, खुद को जानो, खुद के भीतर उतरने का प्रयास करो। इंसान के भीतर बड़ी संभावना है, वह खुद को कुछ भी बना सकता है, वह कुछ भी हो सकता है। और जब तुम में कोई बदलाव नहीं आए तो खुद के भीतर जाने का प्रयास करो कि तुम क्यों नहीं बदल रहे हो, कौन तुम्हें बदल रहा है, यह बदलाव अच्छा है या बुरा है। खुद का आत्मनिरीक्षण करने का प्रयास करो। गुरु के यह शब्द सुनकर शिष्य ने भी उसके पैर पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, मैं आपका ही शिष्य बनकर रहना चाहता हूँ और यह ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ और क्यों बदल जाता हूँ। गुरु ने कहा, हमारे आसपास बहुत से लोग हैं और ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो इस बात की मिसाल हैं कि उन्होंने अपने स्वार्थ, लालच और ईर्ष्या के वश में आकर कभी भी किसी को आकर धोखा नहीं दिया और किसी के भी साथ विश्वासघात नहीं किया। धोखा इंसान तभी देता है जब उसे लगता है कि जब वो कर रहा है उसे कोई देख नहीं रहा है और भविष्य में भी किसी को पता नहीं चलेगा और वो जो कर रहा है वही सही है। हालांकि पकड़े जाने के बाद खुद को बचाने के लिए तर्क और देता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, मेरे पास यही आखिरी रास्ता बचा था, मैं मजबूर था। लेकिन हर धोखे के पीछे की सच्चाई यही है कि व्यक्ति उसे जानबूझकर अपने फायदे के लिए करता है। गुरु ने शिष्य की आंखों में देखते हुए कहा,
कि याद रहे, हम जब किसी भी को भी धोखा देते हैं तो हम उसके आंतरिक चेतना को ठोस पहुंचाते हैं और वह इतनी बुरी तरह आहत हो जाता है कि उसका किसी पर भरोसा नहीं रह जाता और वह अंदर से बहुत दुखी और बहुत खुद को अकेला महसूस करने लगता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें धोखा न दे पाए तो अपनी आँख, कान, दिमाग को खुला रखो। लोगों पर भरोसा तो करो, लेकिन इतना भी भरोसा मत करो कि वह तुम्हारा फ़ायदा उठाने लग जाए। गुरुवर कहते हैं कि हमेशा अपने महत्वपूर्ण कामों का नियंत्रण अपने हाथों में रखो और कभी भी अपने जीवन की बागडोर किसी दूसरे के हाथों में मत दो। और बीच बीच में खुद की भी जांच पड़ताल करते रहो कि जिस धोखे से तुम बचना चाहते हो कहीं वैसा ही तुम किसी और को तो धोखा नहीं दे रहे हो, और फिर भी तुम्हें कोई धोखा दे दे तो निराश मत होना, क्योंकि हर एक धोखा इंसान को कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। धोखा खाने के बाद इंसान पहले से ही और ज़्यादा सतर्क हो जाता है और समझदार हो जाता है। इसीलिए सिर्फ एक धोखे की वजह से खुद की ज़िंदगी को बर्बाद ना करो।